गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नई नई संभावनाओं को लेकर के ये नववर्ष जो आपके जीवन में आया है, आप उसका स्वागत करिए। शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा जो पिछले दिनों आपको कहा गया कि गायत्री त्रिपदा है। उसके 3 चरण हैं। 2 बात कल मैंने कही थी। पहला कहा था आत्मशोधन और दूसरा कहा था विकार से निवृत्ति। विकार से निवृत्ति 2 काम आज से हमको शुरू करने हैं। अच्छाई का संवर्धन और बुराई का उन्मूलन। भौतिक रूप से देखा जाए तो शरीर भी यही काम करता रहता है। जो चीज इसके लिए उपयोगी है उनको लेता रहता है और जो गंदगी है उसको छोड़ता रहता है। हमें भी 3 काम करने होंगे। 3 ही चरण हैं इसके। तीनों की सफाई करनी होगी और तीनों की सफाई करने के लिए गुरुदेव ने 3 तरह के काम दिए हैं। पहला काम दिया प्रचारात्मक। प्रचारात्मक। दूसरा काम दिया है रचनात्मक। तीसरा काम है संघर्षात्मक। पहला काम जो आपसे कहा गया प्रचारात्मक, वो समाज में होता है, संसार में होता है। और इस बात को मैं जहां मानता हूं कि इस समय आपकी अवस्था ये पैदा हो चुकी है, आप जहां भी जाएंगे वहां पर गुरु और गायत्री का प्रचार करेंगे। गुरु और आप ऐसे बन चुके हैं कि आप जहां भी जाएंगे वहां गुरु और गायत्री का प्रचार करेंगे ही करेंगे। ये हुआ आपका चेतन मन। संसार में जो काम करता है वो आपका चेतन मन काम करता है। तो चेतन मन आपका काम करने लग गया। कहां? गुरु में। चेतन मन आपका काम करने लग गया गुरु में। मैंने जैसे अभी कहा, आप जहां भी जाएंगे और कोई चर्चा करेंगे नहीं करेंगे तो गुरु की चर्चा जरूर करेंगे और उसमें आपको रस आएगा। अब दूसरी बात कहता हूं। पहले को कहा प्रचारात्मक, अब आते हैं रचनात्मक। अब आते हैं रचनात्मक। अगर रचनात्मक आपको काम करना है तो अचेतन मन को जगाना होगा। अब आपका अचेतन मन काम करने लग जाए। अब जो शब्द बोलने जा रहा हूं उनको गांठ बांध करके रख लेना। अचेतन मन को काम कराने के लिए अपनी चेतना को गुरु के गर्भ में ले जाकर के विराजमान करना होगा। गुरु के गर्भ में आपको विराजमान करना होगा। ये बात गांठ बांध लें। मुझे एक बात बताओ,
अंडे के अंदर बैठे हुए चूजे के ऊपर बरसात का, गर्मी का, हवा का और किसी चीज का कोई प्रभाव पड़ता है क्या? गर्भ में बैठे हुए बच्चे पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता है। मुझे खाना कहां से मिलेगा, किसी भी तरह की कोई आवश्यकता उसको महसूस ही नहीं होती है, महसूस ही नहीं होती है। मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था कि अपने मन को खाली कर लो, अपने मन को खाली कर लो। साधना कराई थी, वो इसीलिए कराई थी। किस लिए कराई थी? कि अब जाकर के गुरु के गर्भ में अपने आप को विराजमान कर दीजिए। अगर आपने गुरु के गर्भ में अपने आप को विराजमान कर दिया, मैं फिर से दोबारा से बोलता हूं अपनी बात को, जन्म लेने से पहले बच्चा लाखों, हजारों, करोड़ों बार ये सोचता है कि मैं जन्म लेने के लिए जिसको मां पिता बना रहा हूं, क्या मैं उनके गर्भ में जाऊं या ना जाऊं। उससे पहले वो स्वतंत्र आत्मा, चेतना होता है, स्वतंत्र आत्मा और चेतना होता है। परंतु गर्भ में जाकर के वो पिंड को धारण करने लग जाता है। परम वंदनीय माता जी और परम पूज्य गुरुदेव हम सबके माता पिता हैं। अगर उनके गर्भ में हम अपने आप को विराजमान कर दें तो हमारा संसार उतना ही होगा जितना मेरी मां का गर्भ। अब मैं यहां आपसे कह रहा हूं, अंदर की बात सुनना। ब्रह्म विद्या का तत्व दर्शन और उसका तात्पर्य केवल एक ही है कि परमात्म सत्ता का स्मरण, परमात्म सत्ता का स्मरण, उसकी विशेषताओं का चिंतन और मनन। बात को समझ लेना अच्छे से। उसकी विशेषताओं का प्रभाव आपके ऊपर आकर के पड़े, उनकी चेतना आपकी चेतना पर आकर के क्रियाशील हो जाए। भाई मैंने एक चीज को पाया है, मेरा अनुभव है, जिस दिन जप करते बार आपके अंदर उत्कृष्ट विचार उठने लगे तो समझ लेना गुरु का गर्भ आपके ऊपर क्रियाशील हो गया। या दूसरे शब्दों में कह दूं कि आप उस दिन ये कह देना, मेरे अंदर भगवान, मेरी चेतना में भगवान उतर गया। जिस दिन आपके अंदर उत्कृष्ट विचारों का उद्भव होने लगे, देखिए कितनी छोटी सी बात है, परंतु अब तो दूसरा लक्ष्य बताया है, प्रचारात्मक पूरा हो गया, अब रचनात्मक पर चलना है। मां के गर्भ में विराजमान होना है। इस पिंड की नहीं, सूक्ष्म पिंड का निर्माण करना है। शरीर का निर्माण की बात नहीं कह रहा, विचार निर्माण की बात कह रहा हूं। मैं फिर से पूछ रहा हूं, मां के गर्भ में रहते हुए किसी बच्चे पर कोई दुख, शोक, ताप, पाप, संताप, कष्ट, महामारी, कोई किसी तरह की कोई चीज आ सकती है क्या? अपने आप को मां के गर्भ में आप बैठा दीजिए। अपने आप भी, कितनी सारी माताएं इस समय मेरे सामने हैं,
आप भी अपने आप को मां, जैसे मां गर्भ में बच्चे को धारण कर लेती है। और याद रखना, उपासना और कोई बात नहीं है। अब तक बहुत बोले गए, अब तक बहुत बोला गया। उपासना, साधना और आराधना, उपासना का जो सही स्वरूप है, पहला स्वरूप है, आप अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर के उस मां के गर्भ में विराजमान हो गए तो उपासना का सच्चा स्वरूप आपके ऊपर काम करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? उस दिव्य सत्ता के, जो हमारी मां पिता के रूप में हैं, उनके विचार हमारे ऊपर क्रियाशील होने लग जाएंगे। जब मुझे जिम्मेदारी दी गई 108 कुंडीय यज्ञ की करावल नगर में, बड़ी संशय लग रही थी कैसे होगा, परंतु जब आखिरी समय आया तो अंदर से प्रेरणा हुई। 3 दिन पहले गुरुदेव की सत्ता आकर के बैठ जाएगी। अंदर से प्रेरणा हुई और सचमुच हुआ भी यही। दिल्ली के कार्यकर्ता इस बात के गवाह हैं कि जैसे ही गुरुदेव ने उसको अपने नियंत्रण में, अपने हाथ में ले लिया, धन, साधन, जन समुदाय कहां से आए नहीं पता, नहीं पता। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं, पर प्रभु, परमात्मा, ईश्वर या भगवान जिसको आप कहते हैं, वो केवल एक ही चीज है, सत्प्रवृत्तियों के समुच्चय को ही भगवान कहते हैं। विराट परब्रह्म तो वो है जो सूत्र संचालन करने की शक्ति है, जिसे सारी सृष्टि की व्यवस्था को चलाना होता है। एक बात कहूंगा, जो उसके गर्भ से बाहर है, चाहे कितनी पूजा पाठ करता है, तर्क करता है। क्या कहा मैंने? मेरे शब्द को पकड़ लेना। मैंने कहा पूजा पाठ करने वाला तर्क करता है, तर्क। अपने अंदर से पैदा होते हैं, उसके अपने अंदर से तर्क पैदा होते हैं, और वो तर्क व्यक्ति को उसके मूल लक्ष्य से भटका देते हैं। फिर वो क्या करता है? भगवान की नहीं चलाता, अपनी चलाता है। भगवान की नहीं चलती, फिर अपनी चलती है। वहीं से भटकाव शुरू हो जाता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, समर्पण इसी को कहते हैं कि आपके अंदर किसी भी तरह का तर्क ना पैदा हो जाए। दोबारा से बोल रहा हूं, गायत्री मंत्र का जब आप जप करेंगे तो जिस मां के गर्भ में आप बैठे हैं, उसकी चेतना को अपनी चेतना में घुसाएंगे। भाई नहीं देखा होगा किसी ने, जितनी माताएं सुन रही हैं, किसी ने नहीं देखा होगा जीव को गर्भ में आते हुए, पर जब मां को पता लग जाता है कि मेरे गर्भ में जीव आ चुका है, तो उसका रिश्ता उसके साथ जुड़ जाता है। उसका रिश्ता उसके साथ जुड़ जाता है, और उसी रिश्ते से मां उस चेतना को, मैं फिर से कह रहा हूं, संस्कार को देने वाली जो होती है उसको जननी कहते हैं, और गुण को देने वाला जो होता है उसको जनक कहते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति की गायत्री माता और यज्ञ पिता बताए गए हैं। परंतु हम तो कितने भाग्यशाली हैं कि साक्षात परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी हम सबकी प्रेरणा के स्रोत हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। वो स्रोत्र कहने के लिए कहता है आदमी, क्या आपके अंतःकरण के अंदर वो स्रोत्र फूट पड़ा?
जिसमें मां की ममता और पिता का दुलार हो, आपके अंतःकरण में, अचेतन मन में, इस अचेतन मन में वो शक्ति फूट करके निकल आई क्या? जैसे पहाड़ को फोड़ करके पानी का स्रोत निकल करके चलता और गंगा बन करके चलता है, आपके जीवन में भी चलेगा, बशर्ते कि आप उस गर्भ में जाकर के अपने आप को विराजमान कर दीजिए। फिर से कह रहा हूं, गर्भ में जब बच्चा विराजमान हो जाता है तो उसकी सब चेष्टाएं शून्य हो जाती हैं। 5 महीने तक उसकी सब चेष्टाएं शून्य हो जाती हैं। और जब 5 महीने से आगे चलता है तो वो वही गति करता है जो उसकी मां निर्देश करती है, जो उसकी मां चाहती है। उस अपने बच्चे को जो मां चाहती है वही बच्चे पर चेतना काम करती है। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, परम वंदनीय माता जी की चेतना हमारी चेतना पर काम करने लग जाए। अरे बड़ी छोटी सी बात समझ आ रही होगी आपको। दुख, शोक, पाप, संताप सब हरने वाली वो शक्ति आपके ऊपर क्रियाशील हो जाएगी। आपके हाथ में है। क्या आपके हाथ में है? आप चुन लीजिए, उनको माता पिता चुन लीजिए और चुन करके उनके गर्भ में जाकर के विराजमान हो जाइए। अब मैं पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, अगर ईमानदारी से अब क्या करना है? सत्य के आधार पर, सत्यम शिवम सुंदरम, उस गुण को अपने अंदर पैदा करना है। जो कुछ करना है, मैंने ही आपको बताया था, आत्मा जो मानती है, कहती है, वो ही सत्य है। इसलिए अपनी आत्म सुधार के लिए आत्म प्रेरणा को हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा। और उसको स्वीकार करते हुए उस रास्ते पर हमको चलना ही पड़ेगा। अपनी चेष्टा ना हो जाए, अपनी व्यक्तिगत चेष्टा ना हो जाए, कोई तर्क पैदा ना हो जाए, कोई भी तर्क आपके अंदर आना नहीं चाहिए। जैसे बच्चे का गर्भ में मां को समर्पण होता है, वैसा ही समर्पण आपका होना चाहिए। देखिए, साकार तो संसार है, पर अभी मैंने कहा था, सृष्टा उसको कहते हैं जो सारी सृष्टि का सृजन करता है, उसको सृष्टा कहते हैं। गायत्री उसी की शक्ति है, गायत्री माता उसी की शक्ति है। जिसके अंदर सृजन के विचार उठने लगे, विनाश के विचार जिसके अंदर दमन हो गए, दफन हो गए, समझ लेना उस पिंड पर, उस शरीर पर, उस साधन पर, साधन कह दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, परमात्मा की चेतना उसके ऊपर उतर करके अपने काम को करने लग गई। परमात्मा की चेतना उसके ऊपर उतर करके अपने काम को करने लग गई। संसार तो जड़ पदार्थ है, साकार है, पर इसके अंदर एक निराकार शक्ति काम कर रही है। ये आपको हमेशा याद रखना है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। सद्भावना, सद्विचार, सत्प्रवृत्ति, सत्प्रेरणा, उनका समुदाय ही भगवान है, जिसकी समस्त विशेषताएं उसका स्मरण करते हुए उन्हें आत्मसात करने का आपको यही दूध पीना है। अपने आप को निर्माण, अपने शरीर का निर्माण करने के लिए आपको यही दूध पीना है। कौन सा दूध पीना है? कि ईश्वर की विशेषताएं मेरी विशेषताओं के अंदर आकर के क्रियाशील हो जाएं। काम तो ईश्वर करेगा, दिखाई मैं दूंगा,
दिखाई मैं दूंगा, प्रेरणा उसकी होगी, व्यवहार मेरा होगा, व्यवहार मेरा होगा। कठपुतली नहीं कह रहा हूं, शक्ति का साधन कह रहा हूं। अपने आप को कठपुतली नहीं बनाना है, परंतु शक्ति का साधन बनाना है, शक्ति को संवर्धन करना है। जैसे ट्रांसपोर्ट के द्वारा माल का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, वैसे ही गुरु की शक्ति को आप एक जगह से दूसरी जगह पूरी दुनिया के अंदर फैलाते हुए चले जाएं। उपासना में अंतःकरण को, सद्भावनाओं को उच्च स्तरीय उद्देश्यों के अनुरूप गतिशील बनाना होगा। साधना और आराधना इसी के साथ अपने आप शुरू हो जाएंगे। याद रखना मेरी बात को, अपने आप शुरू हो जाएंगे, अपने आप शुरू हो जाएंगे। इनमें कर्म से विचारना और गतिविधियां जब उनमें उत्कृष्टता के साथ जुड़ जाए, अब उनमें आकर के जुड़ जाए, तो आप समझ लेना कि आपका उद्धार होना शुरू हो गया है, आपकी उपासना शुरू हो गई है। और इसको भक्ति कहना मैंने 3 बताई थी। भक्ति किसको कहते हैं भूल जाओ, अब तक जो भक्ति को जानते रहे, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। अब तक की भक्ति को भूल जाइए। कोई जप तप इनको कहता हो ये भक्ति है ना, सबको छोड़ दीजिए, पूजा पाठ सबको छोड़ दीजिए, वो भक्ति नहीं है। उपासना ही भक्ति है, उपासना ही भक्ति है। जब आपके जीवन में उपासना का अवतरण हो जाएगा तो भक्ति योग आपका साकार होने लग जाएगा। ये समझ लेना, ज्ञान योग पहला बताया, भक्ति योग दूसरा बताया, ज्ञान योग। भक्ति योग जब होता दिखाई देगा तो उसके पीछे छुपा हुआ जो शक्ति है वो ज्ञान योग होगा, वो ज्ञान योग होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, साधना, ज्ञान योग, आराधना, कर्म योग, इसके कारण सूक्ष्म स्थूल दोनों शरीर आपस में मिलकर के अपने काम को करने लग जाएंगे, अपने काम को करने लग जाएंगे। और आपका क्षेत्र जो होगा आत्मसत्ता का क्षेत्र होगा, आत्मसत्ता का क्षेत्र होगा। अब बताइए, आत्मसत्ता का अगर क्षेत्र होगा तो महानता आप में आएगी कि नहीं आएगी? आपका रास्ता महानता का खुल जाएगा, जीव उस रास्ते पर चलेगा। इन त्रिविध सोपानों को पार करता हुआ, अपनाता हुआ जीवन के वास्तविक लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। आज का आदमी भटक गया है, भटक नहीं गया है, भटका दिया गया है, भटका दिया गया है। क्या करे जब वो अपनी चलाता है, जब वो अपनी चलाता है। मैंने ध्यान नहीं दिया, एक बच्चे से मैंने एक बार कहा था गुरु की भी कोई इच्छा होती है। अब मैं कह रहा हूं, गर्भ में कोई बच्चा होता है तो मां की भी इच्छा होती है, अंदर से मां की भी इच्छा जोर मारती है। मां के मातहत होता है बच्चा, मां के मातहत बच्चा होता है। जब मां की इच्छा उसकी इच्छा पर काम करती है तो वो उसकी इच्छा का संवर्धन के माध्यम से, इच्छा के संवर्धन के माध्यम से उसके अंदर जाकर के घुस जाती है। दोबारा से कहता हूं, एक बीड़ी पीने वाला चुपचाप अपने काम को कर रहा है और दूसरा बीड़ी पीने वाला उसके पास आ गया, बीड़ी पीता हुआ आ गया, तो उसकी भी इच्छा जग जाएगी।
हमें उसी इच्छा को पैदा कर देना है। पहले अपने में पैदा करो, पहले अपने में पैदा करो। अगर अपने में पैदा करना चाहते हैं तो गुरु की इच्छा पूरी ही करनी पड़ेगी। यानी कि मतलब क्या हुआ, गुरु भी कोई इच्छा रखता है क्या? सिर्फ एक ही इच्छा रखता है, ईश्वर का रास्ता। गुरु की अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती है। अगर कोई गुरु की इच्छा को पूरा करता है तो अपना ही फायदा करता है, उसकी कृपा का, भावना का सत्पात्र बनता है, अपना ही फायदा करता है। और अगर अपनी इच्छा पर चलता है, अपनी मर्जी चलाता है, तो वो अपना ही नुकसान करता है। मैं फिर से कह रहा हूं, मनमानी नहीं करनी है, मनमानी नहीं करनी है। गुरु की इच्छा का अनुसरण करना है। मां बाप तो उसको कहते हैं जो अपना हाथ पकड़ाते हैं और बच्चा उसका सहारा लेकर के खड़ा होना शुरू करता है। बच्चा उसका सहारा लेकर के खड़ा होना शुरू करता है, छोटे छोटे कदम रखवाना शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, समर्पण इसको नहीं कहते हैं कि आप गुरु को कितना पैसा दे आते हैं, फल फ्रूट दे आते हैं, मिठाई के डब्बे दे आते हैं। ना 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 ना, इसको नहीं कहते हैं। समर्पण तो एक अलग चीज है। वो गुण अगर आपके अंदर पैदा हो गया तो उपासना शुरू हो जाएगी और फिर साधना और आराधना, ये 3 चरण उपायों से ही गुरु जीव की सत्ता में प्रवेश करता है और मनुष्य को देवोपम चिंतन चरित्र विनिर्मित करने की प्रेरणा को देता है। और याद रखना, साहसी मनस्वी इस पथ पर चलते हैं। मैंने पिछले दिनों भी कहा था, जिसकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी वही इस रास्ते पर चल पाएगा। कोलंबस जब चला था भारत की खोज में, तो उसके साथ उसके बहुत से साथी चले थे। क्यों चले थे? अजूबा था, किसी देश को ढूंढने जा रहे थे। सोने की चिड़िया है वो, तो सोने की चिड़िया है, लोभ लालच के चक्कर में चले थे, परंतु समुद्र की मार को नहीं सह पाए। आप जानते होंगे, पानी के आज तो बड़े बड़े सुरक्षित बड़े बड़े जहाज हैं, परंतु एक बात कहूंगा, समुद्र के ऊपर वायु में समुद्र की जो वो है, क्या नाम है, पानी भाप बन करके घुली रहती है, जिसके कारण वहां का अपना एक वातावरण होता है। हर कोई उस वातावरण में, जलीय उस वातावरण में हर कोई रह नहीं पाता है। जबकि समुद्र में जहाज के अंदर रहते हैं, परंतु वो वातावरण उस परिवेश में घुसा रहता है, चारों तरफ से घुसा रहता है। हर कोई उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हम भी उस परिवेश में जाकर के घुस जाएं जो परमात्मा का परिवेश है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी, कोई छोटे से ऐसे कोई बहकावे वाले, मैं कहता हूं धरती पर आज कोई महाकाल है तो हमारा पिता, परम पिता हमारा गुरु है। अगर उनकी कृपा को आप लेना चाहते हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं, उनके अंदर अपना निवास कर दीजिए। उनके चिंतन में, उनके चरित्र में, मतलब उनके चिंतन में, चरित्र तो आपका बनेगा अनुसरण से, उनके अनुकरण से आपका चरित्र बनेगा। फिर से कह रहा हूं, अगर दैवीय विचार आपके अंदर उठते हैं तो समझना गुरुदेव आपके उसमें आ गए। और मैंने देखा है, कुछ बच्चों ने मुझे अपने अनुभव बताए हैं। रात भी एक बिटिया मुझे अपने अनुभव को बता रही थी। सबने
ये भी मैंने देखा है, सबने अपने जो अनुभव मुझे बताए हैं वो लिखे नहीं हैं, और लिखने के लिए मना भी कर रहा हूं। सबको सार्वजनिक नहीं करना है। वही गुरु की कृपा है जो आप लोगों के ऊपर बरसी है। अरे चमत्कार देखना अब, इसके बाद अभी तो स्थूल की बात चल रही थी, अब आप चमत्कार देखेंगे, चमत्कार अपने जीवन में। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर मैं ये लगाऊं आज एवरेज आप 50 साल के हो गए हैं, तो आप कह देना 50 साल मेरे गए। कहां गए नहीं पता, वो गए। आज से अपने जीवन को नए जीवन की सृष्टि में आप जाता हुआ देखेंगे, आप जाता हुआ देखेंगे। और एक बात को देखेंगे, सतत आपके ऊपर दैवी कृपा, गुरु की कृपा बरसती हुई चली जाएंगी। और याद रखना, योगाभ्यास के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा आपके अंदर एक पराक्रम जन्म लेगा, आपके अंदर एक पराक्रम जन्म लेगा। याद रखना मेरे शब्दों को। वैसे तो ये रिकॉर्ड है, इनको याद भी रखना। और फिर से क्या कह रहा हूं, अपनी अंतर की दुष्प्रवृत्तियों से अगला चरण इसी के साथ चलना शुरू हो जाएगा, संघर्ष का। संघर्ष का वो सत्ता संघर्ष हमारे साथ करेगी और आपके पापों दोषों को मिटा देगी। ये रचनात्मक कार्य होगा अपने निर्माण का, इसलिए रचनात्मक कहा है। आप तैयार होंगे, आप गुरु की इच्छा के अनुसार तैयार होंगे। इसके बाद रचनात्मक के बाद संघर्षात्मक कार्य चलेगा। इसके बाद संघर्षात्मक का चरण आएगा। अब का अनुष्ठान 1 साल का होगा, अब का अनुष्ठान 1 साल का होगा। जो 1 साल का अनुष्ठान होगा उसमें 13 माला का जप आपको रोज करना होगा। 13 माला, 33 नहीं करनी है। अब से, आज से 13 माला, आज से 13 माला का जप करना होगा। और क्या करना होगा, होटल की, बाहर की कोई भी चीज नहीं खाएंगे, उस पर प्रतिबंध होगा, उस पर प्रतिबंध होगा। 2 ही चीज पर प्रतिबंध लगाने की आज गुरुदेव की इच्छा है, एक जीभ पर और एक जनेंद्री पर, एक जीभ पर और एक जनेंद्री पर, दोनों में ढील दी जा रही है। क्या ढील दी जा रही है, आपको कोई भी चीज खानी है, आपका मन है कोई चीज खानी है, सामान लाओ, घर में बनाओ और खाओ। बाजार से सामान आएगा परंतु बाजार की बनी चीज आप नहीं खाएंगे। ये ब्रह्मचर्य में आएगा, ये ब्रह्मचर्य में आएगा। दूसरा, पति पत्नी के संबंध पवित्र रहेंगे। अगर आप एक दूसरे के संपर्क में आते भी हैं तो अपनी इच्छा और अपना दबाव नहीं देंगे, दोनों की इच्छा से रहेंगे, दोनों की इच्छा से करेंगे। जो भी संपर्क होगा दोनों की इच्छा से होगा, एक की इच्छा से नहीं। ये प्रतिबंध रहेंगे। खाने में मीठे नमक का कोई परहेज नहीं होगा। परहेज होगा बीमारी का। अगर आपको कोई बीमारी है, मान लीजिए डायबिटीज की बीमारी है, तो छोड़ दीजिए मीठे को, मीठे को छोड़ दीजिए। अगर आपको बीमारी नहीं है तो कोई परहेज नहीं होगा। परंतु ये जरूर कहना चाहूंगा अपनी तरफ से, परंतु ये परहेज नहीं कह रहा हूं, अपनी तरफ से केवल सलाह दे रहा हूं, भाई चीनी मत खाना, कोई भी किसी भी तरह से चीनी की कोई चीज मत खाना। गुड़ या शक्कर खांड लेना, गुड़ शक्कर या खांड लेना। बस इतने से परहेज आपको करने हैं।
मानव सहज अभ्यास के द्वारा अपनी अनगढ़ता कुसंस्कारिता से छुटकारा पाना है, सुसंस्कारी शालीन ढांचे में ढलना है। आत्मसत्ता को विवश करने के लिए योग त्रयी तीनों ही चीजों का उपचार नित्य जीवन में अपनाना है। उपासना से ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में उतारना है और उसका अभ्यास करना है। मैं ये कह रहा हूं, जिस तरह से सूरज की धूप पत्थर में भी अपने आप को घुसा देती है, ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता को अपनी सत्ता के अंदर, चाहे आज हम पत्थर के हो गए हैं, परंतु उसमें परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता को घुसाना है। जहां कहीं भी अंतर आपको दिखाई दे, वहीं पर तुलना अपने गुरु से करनी है। मैं फिर से कह रहा हूं, गुरु की सत्ता में जाकर के घुस जाइए, उसके गर्भ में जाकर के घुस जाइए, उसके अंतःकरण में जाकर के घुस जाइए। मैं कल एक बिटिया को कह रहा था, जब उसको अनुभव हो रहा था, वो रो रही थी। मैंने कहा, अगर उस समय मैं तेरे पास होता तो कुछ नहीं देखती, आकर के लिपट जाती, कोई लाज शर्म हया कुछ नहीं देखती, उस समय दिखता ही कुछ नहीं। यहां मैं फिर से कह रहा हूं, एक मां का पुत्र हो, मैं कह रहा हूं मां की उम्र 50 साल और बेटे की उम्र 20 साल, और दोनों आपस में चिपट जाएं, तो वहां पाप नहीं होता है दोनों के बीच में। मां के अंदर ममता होती है और बेटे के अंदर भी ममता जगती है। मां की ममता बेटे के अंदर जगती है तो दोनों मिलते हैं, दोनों मिलते हैं। दुष्प्रवृत्तियों से जूझने का मन बना लीजिए कि हमें दुष्प्रवृत्तियों से जूझना है, उनका मुकाबला करना है। उसका केवल एकमात्र एक ही रास्ता है, चंचलता को हटाएं, चित्तवृत्तियों को निरोध करें, संयम को अपनाएं, ईश्वरीय व्यवस्था के अंदर अपने आप को बांधें। ईश्वर विशाल है तो अपने आप को भी विशाल बनाएं, अपने आप को भी विशालता की तरफ लेकर के जाएं। सत्प्रवृत्तियों को पैदा करके जूझने वाली, दुष्प्रवृत्तियों से जूझने वाली शक्ति को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। दुष्प्रवृत्तियों से जूझने के लिए इतनी सामर्थ्य को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। अगर वो पैदा होगी तो आपके संकल्प बल से ही पैदा होगी। इसलिए कसम खा लीजिए कि गुरु की इच्छा के विरुद्ध हम नहीं चलेंगे। यही अगले दिनों साधना बनेगी, यही अगले दिनों की साधना बनेगी, साधन बनेगा। गुरु आपका साधन बनेगा। सउद्देश्य ईश्वरीय उद्यान को और भी सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना को अपने अंदर विकास करेंगे और सतत हर क्षण गुरु के गर्भ में रहने का अभ्यास करेंगे। मैंने कहा था कल, सारी ऑडियो बंद, सब चीज बंद, केवल 40 मिनट का लाइव रहेगा इस समय। और क्या करना होगा? योग के लिए 2 ध्यान, आप कोई भी 2 ध्यान अपने साथ जोड़ लीजिए, अपने जीवन के साथ 2 ध्यान जोड़ लीजिए। अभी पूर्ण आहुति के बाद में सभी ग्रुपों पर ध्यान डाल दिए जाएंगे। आप उनमें से जिसको अच्छा समझें उसका सहारा लें, परंतु 2 ध्यान रोज करेंगे। ये जुड़ाव होगा। मैंने अभी कहा है, ये हर क्षण आपके मन में रहना चाहिए कि मैं मां के गर्भ में हूं,
मां के गर्भ में हूं, ये बात हर वक्त आपके मन में रहनी चाहिए। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ आई तो फिर कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। पर ब्रह्म किसी उपहार मनोहार से प्रसन्न नहीं होता है। भ्रांतियां मन को भटकाती हैं, वो मन पर छाई रहती हैं और हमें भटकाती रहती हैं। हमें सृष्टि के अनुशासन को, सृष्टा के अनुशासन को अपनाना होगा, उसकी व्यवस्था में बंधना होगा, नियंता के नियंत्रण में रहना होगा। उसे फुसलाया नहीं जा सकता। पूजा उपचार कर्मकांड तो उत्कृष्टता के ढांचे में ढालने के एक व्यायाम है, एक व्यायाम है। उन व्यायामों को माध्यम बना करके, उनको अपना करके अपनी चेतना को उत्कृष्टता के ढांचे में हमको ढालना होगा। मैं आपसे वायदा करता हूं, ऋषि, जितने भी ऋषि सत्ताएं हैं, जितनी भी महाशक्तियां हैं, आप ये देखेंगे कि सब आपके साथ होंगी। आप ये देखेंगे कि आपके साथ होंगी। आप देख लेना जो आपसे बोला जा रहा है। उपासना अर्थात परमात्मा को आत्मा के साथ जोड़ देना, भाव संस्थान को मान्यताओं आकांक्षाओं से लिपटा देना। जैसे जलेबी को चाशनी में डाल देते हैं, वही अपनी आत्मा परमात्म तत्व को की उत्कृष्ट और आदर्शवादिता को अपने अंदर वर्ण करे, उस ढांचे में अपने आप को ढाले। लोभ मोह के जो बंधन हैं, जिनसे हम जकड़े हुए हैं, उनसे हमारा छुटकारा हो। ईश्वर के समीप बैठने का और कोई उद्देश्य नहीं होता है, ना होगा। आप कर लीजिए, बैठ करके देख लीजिए, होगा नहीं। आप एक बात केवल मान लीजिए आज से कि मैं मां के गर्भ में चला गया हूं। इतना दर्शन अगर आपको समझ आ जाए तो फिर कुछ शेष नहीं रह जाएगा। भावनात्मक व्यायाम आपका शुरू हो जाएगा और ध्यान के माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से वो आपकी चेतना में, काय कलेवर में उतरना शुरू हो जाएगा। तादात्म्य वाला पक्ष आपका पैदा हो जाएगा। आप तल्लीन हो जाएंगे, इतने तल्लीन हो जाएंगे कि खो जाएंगे, संसार गौण हो जाएगा। इतनी तल्लीनता आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। क्या लेना है आपको किसी से? मैं पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, आपको किसी से क्या लेना है? जो लेना अपने भगवान से लो, अपने गुरु से लो। जो लेना है अपने भगवान से लो, अपने गुरु से लो। दुनिया में कोई तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। जहां स्वार्थ, लोभ, कपट ये सब काम कर रहे हैं, उनसे आप हटिए। उन बंधनों को आप तोड़िए, उन बंधनों को तोड़िए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो पौरुषहीन है वो ही तो भिखमंगे होते हैं। मुझे एक बात और बताओ, अगर किसी आदमी के हाथ में तलवार दे दी जाए, तलवार दे दी जाए, और वो आदमी पराक्रम नहीं कर सकता, पौरुषहीन है, पौरुषहीन है, तो उसके हाथ में लोहे का टुकड़ा है, तलवार नहीं है, उसके हाथ में लोहे का टुकड़ा है। तलवार तो तब है जब उसमें वो पौरुष हो, अंदर से पौरुष हो। वो पौरुष उसे चलाने की सामर्थ्य देगा। फिर वो लोहे का टुकड़ा नहीं, लोहे का टुकड़ा भी तलवार का काम करेगा। तब तलवार अगर नहीं है, लोहे का टुकड़ा है, तो उसी का वार करके वो अपने लिए तलवार का काम करा लेगा। दोबारा से कह रहा हूं, ये एक प्रत्यक्ष है, दूसरा परोक्ष है। जब ध्यान, प्राणायाम, ये क्रियाएं तब तक महत्वहीन हैं जब तक इनके साथ कोई भावना ना जुड़े। जब ध्यान, प्राणायाम ये प्रत्यक्ष है,
पर जब ध्यान के साथ जुड़ जाती है तो परोक्ष सत्ता इनके साथ काम करने लग जाती है, क्रियाशील हो जाती है, परिणाम निकलने लग जाएंगे। कर्म होगा तो परिणाम जरूर आएगा, कर्म होगा तो परिणाम जरूर आएगा। मुझे लग रहा है आज ज्यादा कुछ समय लग जाएगा, लगभग 8:30 मुझे लग रहा बज जाएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, अब मैं प्रवचन को रोक रहा हूं, क्योंकि आज कर्म वो भी संस्कार भी काफी आ गए हैं। 6 संस्कार तो पुंसवन है और 1 संस्कार अन्नप्राशन का है। रामनवमी का दिन है, बड़ा ही शुद्ध पवित्र अवसर है। आज से जीवन की नई यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। मेरा केवल आप लोगों से यही निवेदन है, जो अभी समझाया गया है बस उसको अपने जीवन का आधार बना लीजिए। और एक ही बात पर मैंने जोर दिया है कि आज से परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, उनका गर्भ ही हमारा निवास स्थान होगा। अपने गुरु में, जिसको आप गुरु मानते हैं उसमें जाकर के आप अपने उसके गर्भ में बैठ जाएं। बस मोटी सी बात यह है। चलिए अब संस्कार की तरफ चलते हैं। पवित्रीकरणम, मैंने बताए 6 पुंसवन संस्कार हैं और 1 अन्नप्राशन है, वो भी साथ साथ कर्मकांड करें। और जिनकी आहुति डलवानी है अभी मैंने किसी की लिखी नहीं है, बाद में जब मैं यज्ञ के नजदीक आऊंगा बोलूंगा तब आप लोग उसको दोबारा दोहराना। अभी मैं नहीं इस स्थिति में हूं कि मैं सबका लिखूं, प्रवचन कर रहा हूं, इस समय नहीं लिख सकता। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लेंगे, दाहिने हाथ से ढक लेंगे और पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। भाव की प्रधानता है, क्रिया की नहीं है। योगाभ्यास तभी होगा, मैंने कहा मां के गर्भ में अपने आप को बैठा दीजिए। पवित्रीकरणम, ओम में पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष है, पुनात पुंडरीकाक्ष है, पुनातुहु। एक बच्चे का और संस्कार आ रहा है, विद्या आरंभ संस्कार, उसका भी संस्कार साथ साथ कराते चले जाएं। आचमनम, स्वाहा पर जल पिएंगे, सीधे हाथ पर जल लेंगे, स्वाहा पर पिएंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, फिर जल लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीरमय श्री श्रीयताम स्वाहा, हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेंगे। शिखा वंदनम, 5 उंगली गीली करके चोटी को छुओ। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुषमेव। न्यास है आत्म संयम। ओम वांगमे आसयस्तु, ओम नशोर में प्राणोस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम, धरती माता पर थोड़ा सा जल चढ़ा करके पूजन करिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। चंदन धारणम, एक दूसरे का सम्मान, किसी का भी अपमान करने का हक नहीं है किसी को। आपका बाप है तो बाप है, आप उसके बाप नहीं बन सकते। सारी जिंदगी में आप कितने बड़े बन जाइए, अपने माता पिता के माता पिता नहीं बन सकते। इसका जो रिश्ता है उस रिश्ते का सम्मान करेंगे। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, हो सके तो सभी अपना रक्षा सूत्र चेंज कर लें।
ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अभी संकल्प हुआ है, बाद में कर लेना, यज्ञ के बाद कर लेना। अब पूजन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले कलश का पूजन करेंगे, या पहले एक काम करिए, संकल्प ले लीजिए। अभी पूजन मत करिए, पहले संकल्प ले लीजिए। 1 साल का संकल्प होगा। दोबारा से बोल रहा हूं, 13 माला हर किसी को रोज करनी होंगी। 3 नवरात्रे आते हैं, 3 नवरात्रे हर किसी को करने होंगे। इससे जो जप होगा, नवरात्रों में 30 माला रोज करनी होंगी। इससे जो जप होगा पूरे साल में 5.25 लाख का जप होगा। 5.25 लाख का जप होगा। अगली रामनवमी को उसकी पूर्ण आहुति होगी। अगली रामनवमी को उसकी पूर्ण आहुति होगी। और ये भी कह रहा हूं, अगर सबसे कठोर काम है तो यही है जो अब लिया जा रहा है। प्रचारात्मक और संघर्षात्मक दोनों काम बड़े सरल हैं। आप सोचते होंगे संघर्ष तो और भी कठिन होगा ना। जो आज आप संकल्प ले रहे हैं, सबसे कठिन कार्य है। अपने आप को मां के गर्भ में स्थापित करना, ज्ञान योग जिसको कहिए, जिसको ज्ञान योग कहिए, अपने आत्मज्ञान को उत्कृष्ट बनाना, ये सबसे मुश्किल काम है। अगर आप योग्य हो गए तो जिस काम को हाथ में लेंगे वो आपकी मुट्ठी में होगा, और जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। इसलिए संकल्प लीजिए। 13 माला और तीनों नवरात्रे, 3 अनुष्ठान ये हमको करने होंगे 9 दिन के। और जो प्रतिबंध बताए गए हैं वो बता दिए गए हैं। वैसा कोई प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं लगाया जा रहा है। संकल्प। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणोदीत्य प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवतमर्ते भूलोके जम्बूदीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्तक देशांतर्गते। अपने अपने क्षेत्र का नाम लीजिए। चैत्र मासे 2079 संवत्सरे और रामनवमी तिथयो रविवार वासरे। अपने अपने गोत्र का नाम लीजिए। सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्काय, उज्जवल भविष्य कामना पूर्ते च प्रबल पुरुषार्थ करिष्ये। अस्मै प्राजनाय च कलश आदि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम। गायत्री साधना, मां के गर्भ में अपने आप को स्थापित करने की साधना। कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। दीपक के सामने चढ़ा दीजिए। और आपसे निवेदन कर रहा हूं, कोई कलश पूरे साल के लिए स्थापित नहीं करना है। रोज आपको कलश स्थापित करना है, रोज विसर्जन करना है। कोई बंधन नहीं है। बस बंधन एक ही है कि अब अपनी चेतना को जगाना है, मां की चेतना में बैठाना है। मां गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, उनके माध्यम से आत्म चेतना का उत्सर्जन करना है। अब पहले कलश को तिलक करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहीडमानो वरुणेह बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोरज्योतिर्जुषतामा जस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन कर दीजिए। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य ज्योति ही स्वाहा।
अब गुरुदेव माता जी को बुलाओ, बुलाओ, अपने आप को उनके गर्भ में स्थापित करिए, अपने आप को उनके गर्भ में स्थापित करिए, उन्हें माँ बाप होना नियुक्त करिए, तिलक करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री हमारी शक्ति, हमारी प्रेरणा का स्रोत, उनको तिलक करेंगे, उनमें विराजमान शक्ति को शक्ति में विराजमान करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आपकी पूजा स्थली पर माँ दुर्गा का भी चित्र होगा, उनका भी पूजन और आवाहन करिए। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभाम ददासी। दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। ओम माता दुर्गाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे, पुष्प ले लीजिए एक और अर्पण करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। सब सामग्रियां पहले से ही तैयार रखा करें। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के एक टुकड़ा लीजिए, फिर दूसरा। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, चावल अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रियापयामि, दीपम दर्शयामि। नैवेद्य मीठा फल या कोई भी मीठी चीज, नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। मैंने दान के लिए बोला था, दान जरूर करना चाहिए, उससे आदमी की वृत्ति बनती है दानशीलता की। दक्षिणाम समर्पयामि और सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततौ नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनामने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। मीटिंग हुई थी कल भी, 4 व्यक्तियों के साथ मैंने मीटिंग की थी। आज से निर्माण के कार्य शुरू हो जाएंगे। कुछ कार्य बुराइयों को भगाने के लिए, बीमारियों को भगाने के लिए कुछ कार्य आज से शुरू हो जाएंगे। हमारी देव शक्तियां, परम पूज्य गुरुदेव, दादा गुरुदेव, गायत्री माता, उनके संरक्षण में ये कार्य चलेंगे। जो कोई भी कोई अंशदान निकालता है, मेरे इस फोन पर वो उसको ट्रांसफर कर दिया करे, क्योंकि साधन की भी जरूरत पड़ेगी। अब बड़े कार्य करने हैं, इतना बड़ा उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, तो जो भी आएगा वो प्रमाणिक होगा, वो प्रमाणिक होगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड में होगा। तो जो भी अंशदान, चाहे आप 1 रुपया निकालते हैं, उसे फोन पर ट्रांसफर कर दिया करें। अब जरूरत पड़ेगी। मांग रहा हूं दान। हाथ जोड़ करके सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततौ नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनामने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान करिए, देव शक्तियों से प्रार्थना करिए, सब मिल करके जो अनुष्ठान लेकर के चले हैं उसे पूरे सत्य और ईमानदारी पर चलेंगे। पूरे सत्य और ईमानदारी में
लेस मात्र भी कहीं दाग लगने की जगह ना रह जाए, लेस मात्र भी कहीं कोई दाग ना लग जाए, ये आपसे निवेदन कर रहा हूं। रक्षा की कामना करिए और प्रार्थना करिए। अगर कहीं कोई दाग है तो गुरुदेव हम पुरुषार्थ करेंगे, रगड़ेंगे अपने आप को, आप हमारी रगड़ाई कर दीजिए, मजाई कर दीजिए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुदज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यम ही महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत् स्थानं रक्षत विशोममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिस्थिताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। सबसे पहले संस्कार मैं उन बच्चियों का कराऊंगा जो गर्भवती हैं। वो 3 चीज उन्होंने पीस करके रखी हैं, पीपल का पत्ता, गिलोय का पत्ता और बड़ की जड़। जो वट वृक्ष है वो विशालता, दृढ़ता का प्रतीक है, दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। धीरे धीरे बढ़ता है पर धैर्य रखता है, अपनी जटाएं निकालता जाता है, जड़ों को मजबूत करता जाता है, पकड़ को मजबूत करता है। गिलोय जो ऊपर चढ़ने की प्रवृत्ति है और बुराइयों को, दुष्प्रवृत्तियों को, हानिकारक कीटाणुओं को मिटाने की ताकत है, रोग के कीटाणुओं का नाश करती है, अंतःकरण से कुविचार, दुर्भाव, परिवार और समाज में व्याप्त दुष्टता, मूढ़ता, सबसे बड़ी बुरी चीज है मूढ़ता, उनको मिटाने का प्रयास करेंगे, सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन करेंगे। पीपल देव योनि का वृक्ष माना गया है, देवत्व का प्रसार करेंगे, संस्कार के रूप में उनको जगाएंगे। बिटियां अपने हाथ में कटोरी ले लें, गहरी सूंघ के द्वारा गुणों को खींचेंगे और फिर उसको आत्मसात करने के लिए पी जाएंगे। अच्छे गुणों का, अच्छे संस्कारों को ग्रहण कर रहे हैं। ओम अदभ्य संवर्तय पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्मण संवाता अग्रे तश्च त्वाष्टा विद्युत्तमेति तन्मर्तस्य देवता जानामग्रई। अब गर्भ का पूजन करेंगे, सीधे हाथ पर पुष्प चावल लेकर के जो जीव के रूप में परमात्मा प्रकट हो रहा है वो हमारे लिए भगवान स्वरूप है, ये कोई कौतुक नहीं है, जीव प्रकट हो रहा है आपके माध्यम से, इसलिए गर्भ का पूजन किया जाए। ये सामयिक औपचारिकता ना रह जाए, घर में ऐसी स्थिति पैदा करके रखी जाए कि जहां सबको सम्मान मिले। हाथ में रखे हुए पुष्प अक्षत को गर्भ के साथ छुआइए, शिशु में सद्भाव और देव अनुग्रह है उसके अंदर पैदा, जैसे आपको कहा हम उसको घुसा देंगे उसके अंदर, आप इतनी तीक्ष्ण भावना करिए कि बच्चे में उस तरह के संस्कारों को घुसाइए। ओम नाभि से लगा लीजिए। ओम सुपर्णो असि गुरुत्तमान स्त्री शिरो गायत्रम चक्षुर्विदंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदाग्वं संयंगानी यजु सुग्वं सी नाम शाम ते तन्वा देव्यम यज्ञम पूषणीयम धिष्णीय सफा सुपर्णो असि गुरुत्तमान दिव्य गच्छ स्वपत है। अब पति अपनी पत्नी के हाथ कंधे पर हाथ रख ले और पत्नी अपनी नाभि पर अपना हाथ रख ले। गर्भस्थ शिशु को ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम तुम्हारा ईश्वर की तरह निर्माण करेंगे। आसपास बैठे हुए घर के वयोवृद्ध सब इनको अपना हाथ उठा करके आशीर्वाद की मुद्रा में सब इनको आशीर्वाद देंगे। गर्भिणी ये भावना करेगी मंत्र के साथ सबका अनुग्रह हमें मिल रहा है, ऐसी भावना करेगी। ओम यत्ते सुसीमे हृदय हितमन्तः प्रजापतौ मन्ये मां अहम द्विमासम माहम पोत्र मगानम। अब अगला संस्कार अन्नप्राशन। अन्न शरीर को और मन की वृद्धि का साधन है। अन्न अन्नो वही मन है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। ये
शास्त्र सम्मत वचन है। अर्थात अन्न से दो लाभ होते हैं, एक बाह्य एक आंतरिक। बाह्य, या फिर से कह रहा हूं, चोरी का अन्न पेट में जाएगा तो आदमी की वृत्तियों को भी खराब करेगा। दूसरे की कमाई को खाने की नीयत अगर आप रखेंगे तो अपने चरित्र को खराब कर लेंगे। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अपनी मेहनत की कमाई को ही स्वीकार करेंगे। अन्न का संस्कार जगाया जा रहा है। दोनों चीज, दोनों चीज, एक शरीर स्वस्थ रहे और दूसरा मानसिक पवित्रता रहे। क्रिया और भावना के द्वारा पात्रता चाहिए। एक बर्तन, एक कटोरी ले लीजिए, वो चांदी की हो या स्टील की हो। एक ही बिटिया कर रही है ग्वालियर में इसको, श्वेता। वो अपनी कटोरी के बाहर स्वास्तिक बनाएंगे, यानी कि जो इसका योग्यता है, बच्चे की जो योग्यता है जिसमें ये अन्न जाएगा, उसका जागरण हो जाए। कटोरी के बाहर एक स्वास्तिक बना दीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब इस कटोरी में 3 चम्मच भर करके, नहीं 5 चम्मच भर करके खीर डालेंगे, 5 तत्वों की पूर्ति के लिए। मंत्र बोल रहा हूं, मंत्र के साथ डालिए। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पय स्वस्ति परदिश सन्तु मह्यम्। अब इसमें विशेषता जगाइए, अन्न की विशेषता या बीजारोपण कहिए। बच्चे के संस्कार में इन गुणों का बीजारोपण करना है। सबसे पहले मधुरता का शहद इसमें मिलाइए। ओम मधु वातारिताय ते मधु चरंतु सिंधवै माधवीर्न संतोषदि। ओम मधु नुक्तोसो मधु पार्थिवे ग्वंग्रजय मधु जोरस्तु न पिता मधु मन्नो वनस्पति मधु अस्तु सूर्य माधवी गार्वो भवन्तु न। अब इसमें घृत, घृत माने चिकनाट, प्रेम, रूखापन मिटाना है। थोड़ा सा घृत की बूंदे टपका दीजिए। ओम घृतम घृत पावान पिबता वसाम वसाम पावान पिबता अंतरिक्ष हविर्षि स्वाहा दिशय परदिशय आदिशो विदिशय उदिशो दिगभ्य स्वाहा। अब इसमें तुलसी के टुकड़े टुकड़े तोड़ करके डालेंगे। बच्चे में आदिदैविक आध्यात्मिक रोगों के समन करने की शक्ति पैदा हो जाए। या ओषधि पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्री रुगापुरा मनेनु बब्रुबाण है ग्वंग सतम धामानी सप्तच। अब इसमें वो डालेंगे, क्या नाम है, गंगा जल डालेंगे। इसलिए पुण्य संवर्धन, संस्कार का उद्भव, ऐसी भावना बच्चे के अंदर पैदा हो जाए कि जिनमें पवित्रता हो, बच्चा इतना सक्षम हो जाए। ओम पंचनदः सरस्वती अपि यान्ति श्रोत्रस्य सरस्वती तु पंचदा सो देशे भव सरिताः। अब विद्यारंभ संस्कार कराएंगे। बच्चे के हाथ में पुष्प और चावल दीजिए। विद्या की देवी सरस्वती, उसका आवाहन करेंगे और उसके देवता का नाम गणेश। अगर आपके पास चित्र हो तो उनको तिलक करा दें, वरना हाथ पे भावनात्मक पूजन कर लीजिए। हरि ओम गणानां त्वा गणपति ग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति ग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति ग्वं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्मा। ओम गणपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। फिर से पुष्पक्षत लेंगे, माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे जो रस को हमारे अंदर पैदा करती हो, कला ज्ञान संवेदना उनको हमारे अंदर पैदा करे। ओम पावकाने सरस्वती वाजेर भी वाजीवंती यज्ञम वस्तु धिया वसुः। ओम सरस्वत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि।
कलम का और कॉपी का पूजन करेंगे। कलम, दवात और पट्टी, 3 चीज का पूजन होता है। सबसे पहले लेखनी क्षमता पैदा हो जाए, लेखनी की लेखन की क्षमता पैदा हो जाए, इसलिए उसको पूजा जा रहा है। क्रिया और भावना में पूजा चौकी पर जो कलम आपने रखी होगी उससे श्रद्धा पूर्वक उसके ऊपर पुष्प अक्षत चढ़ाइए। 3 चीज मिलती हैं, जो धृति यानी धारण करने की शक्ति को धारण करने की क्षमता बच्चे में आ जाए। ओम पुरुदस्मौ विरूपम इंदु अंतरमन्य जजिद्र, एक पदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी अष्टपदी भव नानु पंथा ग्वं स्वाहा। अब इसी के अंदर दवात भी है, यानी कि शाही भी इसी के अंदर है। आप उसके लिए भी पुष्प अक्षत चढ़ा करके बुद्धि के अंदर तीव्रता एकाग्रता पैदा हो, जिससे वो लिखने की क्षमता को अपने अंदर पैदा करे। साई बखेरने से, कीरम काटी करने से नंबर नहीं मिलते हैं। ओम देवी स्त्रो स्त्रो देवी वीर्यस्य दोषम प्रतिमिंद्र वर्धन जगत्या छंद्रेश इंद्रिय ग्वंग सुमेंद्रिय वयु द्वध्वने वसुदेश है वंतु यज्ञ है। अब कापी का पूजन, उस पर स्वास्तिक बनाओ और उसका पट्टी का पूजन, यानी कि जिस पर अवतरित होगी। ओम सरस्वती योन्याम गर्भ अंतरिक्षाद शिवाभ्याम पत्नी सुकृत विभर्ति अपाग्वंग रसेन वरुणो न सौमेन्द्र ग्वंग श्रेय जनपसु राजा। अब गुरुदेव को तिलक कराइए बच्चे से, नियुक्ति जो उसको भर दे उसके अंदर। जो अभी कहा है वो तभी है जब गर्भ में आप बैठाएंगे। ओम बृहस्पते अधिर्यार्दो आर्दिभाति कर्तुमज्जनेषु यदि यच्छवा सरित प्रजात है दस्मासु दर्विणम देहि चित्रम उपयागृहितो असि बृहस्पते त्वसायते योनि बृहस्पते त्वा। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब घर के वरिष्ठ परिजन जो हैं बच्चे से 1 लाइन गायत्री मंत्र की लिखवाएं, भावना करें। अक्षर लेखन करने से बच्चे के अंदर वो अंतःकरण में उन गुणों का आविर्भाव हो रहा है जो अभिव्यक्ति के रूप में आगे आएंगे, और उसका अनिष्ट ना करें, ज्ञान की अभिव्यक्ति उनके अंदर से हो, ऐसा भाव करते हुए 1 बार गायत्री मंत्र बोल करके उससे लिखवा दें। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। एक आज संस्कार और भी है, वो उसका है, क्या नाम है, गृह प्रवेश का। वास्तु पुरुष का पूजन करेंगे। हाथ पर पुष्प अक्षत ले लेंगे। घर की हर चीज घर वालों के अनुकूल हो जाए, ऐसा भाव करेंगे। ओम वास्तोस्पते प्रतिजान ही अस्मान स्वसावेशो अनविभवो न यत्तमहे प्रति तन्नो जुस्व सन्नो भव द्विस्पदि सम चतुष्पदे। ओम भूर्भुवः स्व वास्तु पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। दीपक के सामने चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए। इस जगह पर मंडप सजें, सुमनोहर कार्य हो, ऐसी प्रार्थना महाकाल से करेंगे। हाथ जोड़िए। ओम विसंतु भूतले नागा लोकपालश्च सर्वतः मंडले तावस्थि तिष्ठन्तु हरबलकरा सदा वस्तु पुरुषस देवेश सर्वविघ्न विदारणाय शांति कुरु सुखम देहि यज्ञन अस्मै सर्वदा। अब आप ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। हाथ में पुष्प अक्षत ले लेंगे और ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि को स्तोत्र कर। मैं आज ऐसा करता हूं, समय कम है, इसलिए सीधा मंत्र के द्वारा उनका आवाहन कर रहा हूं। ओम गौतमाय नमः। ओम गौतमय सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रिय श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि।
अब भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्तुते सदा अध्ययन तत्पर आवाह्यामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाह्यामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाह्यामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार है असि त्वाम प्रथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाह्यामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाह्यामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाह्यामि स्थाप्यामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाह्यामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्र तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाह्यामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माता अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडले मध्ये नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाह्यामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब नंबर आता है जिनको आहुति डलवानी है, जिनको कोई दिक्कत है वो जल्दी जल्दी अपना लिखते जाएं। मैं लिख रहा हूं। गंगा विहार से राजकुमार को फालिक है। राजकुमार जी। अगला लिखें रोहित मानसी। रोहित मानसी और किया पूरी परिवार के स्वास्थ्य के लिए। और लिखिए और लिखिए। अब लिख रहे थे, अब जल्दी जल्दी लिखो जिनको भी लिखना है। सरोज। गुरुजी अंकित के लिए। अंकित। राम कुमार। राम कुमार। अच्छा। शेखर। रोहित मानसी। पिंकी। मिथिलेश की पोती। चलिए अग्नि स्थापना करिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरीम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे।
हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिः। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। ओम अयंतैद्मात्मा जात वेद से स्तेने ध्यवर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान प्रजया पशुर्भिर्मम वर्चसे अन्नादेन समेत दयई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बौध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहोतनई स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सुचिसे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। अदिते अनुमन्यस्व इति पूर्वे, अनुमते अनुमन्यस्व इति पश्चिमे, सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे, दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। घी की आहुतियां दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापते इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमम। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमम। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमम। जहां पर अग्नि जल रही है वहां आहुति मत डालना, आसपास डालना। 2 मिनट बाद अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। गायत्री मंत्र की आहुति दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमम। आज एक आध लकड़ी फालतू लगा लेना, क्योंकि गायत्री मंत्र की ज्यादा आहुति देनी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। मेरी 3 बड़ी प्यारी बेटी हैं, तीनों को दिक्कत है। उनके अनुष्ठान की पूर्ण आहुति के लिए मैं नाम भी बता देता हूँ। एक बीना है, एक नव्या है और एक दीपा है। उनके अनुष्ठान की पूर्ण आहुति के लिए दोबारा से अब ये उनके लिए किया जा रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। एक जोड़ा लौंग का घी मिष्ठान, कोई भी एक जोड़ा पति पत्नी के रूप में चम्मच में रख लेंगे, बाकी सामग्री से सब आहुति देंगे। माँ दुर्गा की प्रसन्नता, संगठन की ताकत, भेद मिटाएंगे और एक होंगे। अगले दिनों समझाऊंगा, तब बात बनेगी। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाई सदार चित्ताई स्वाहा इदम दुर्गाई इदम नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाई सदा चित्ताई स्वाहा इदम दुर्गा इदम नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाई सदा चित्ताई स्वाहा इदम दुर्गा इदम नमः। अब जिन जिन को दिक्कत है, मैं सबके नाम तो जल्दबाजी में नोट नहीं कर पाया। एक बच्ची का अभी जन्म हुआ है इलाहाबाद जिले में मांडा में, उसकी कल सर्जरी हुई है। अभी जन्म हुआ है, कुछ दिन पहले ही एक आदप्ता हुआ है, उसकी सर्जरी हुई है, वो ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। राजकुमार जी को फालिक का रोग है, वो अच्छे हो जाएं। रोहित, मानसी, इनका स्वास्थ्य अच्छा हो, इनके परिवार भी अच्छा हो। सरोज जो भजनपुरा से हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। अंकित पांडे इटेरा से, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। पिंकी, उसकी भी तबीयत खराब है, वो भी ठीक हो। मिथिलेश की पोती, उसका भी स्वास्थ्य अच्छा हो। कुछ बच्चे लिख रहे थे, जैसे पुनीत फिरानी लिख रहा था, मैं लिख नहीं पाया। और कोई भी जो लिख रहे थे, वो जल्दी जल्दी अगर डाल दें तो मैं उनका नाम भी बोल दूंगा, क्योंकि अब लिखूंगा नहीं, देख करके बोलता चला जाऊंगा। 3 आहुति, आगे की विशेष आहुति इसी बुराइयों को हटाने के लिए। और अब सब जान लें, हम संकल्पित हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, हम संकल्पित हैं कि हम सब तरह के दुखों को, रोगों को, कष्टों को भगाएंगे। आवश्यकता है हाथ फैला करके, पल्ला फैला करके मांग रहा हूं आपके साथ की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। रश्मि के पिताजी की भी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्रा इदम नमः। संजय के पिताजी
भयपुरा से, सोनू मिश्रा, सोनू हैं मिश्रा हैं क्या मुझे ध्यान नहीं है, उनके भी स्वास्थ्य के लिए। जूली मिश्रा है, उसके भी अच्छे भविष्य के लिए। और एक लड़की यहाँ न्यू अशोकनगर में है, उसकी आँख ठीक नहीं है, उसके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। आज से हम गुरु के गर्भ में चले गए हैं, हमें इधर उधर का ना दिखाई दे, जो दिखाई दे गुरु के अलावा हमें कुछ दिखाई ना दे। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नः माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमामि। कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ये अंतः कृमियो गवि स्वाहा इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमामि। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रम यामहे स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वनराय वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा इदम वैश्वनराय इदम नमामि। सृष्टि कुछ आहुतियां और रह गईं, विशेष आहुति है ये। गृह प्रवेश के लिए 5 आहुति देनी है। ओम घी मिष्ठान के साथ। ओम वास्तोस्पते प्रतिजानहि अस्मान स्वसावेशो अन्विभवो न यत्तमहे प्रति तन्नो जुस्व सन्नो भव दुष्पदे सम चतुष्पदे। ओम भू वास्तु पुरुषाय नमः आवाह नमः इदम वास्तोस्पते इदम नमामि। ओम दूसरी। ओम वास्तोस्पते प्रतिरेणो न एदि गयस्फानो गोभिर्वीरेन्द्रो अजरासस्ते सखे श्याम पितेव पुत्रान प्रति तन्नो जुस्वै स्वाहा इदम वास्तोस्पते इदम नमः। तीसरी। ओम वास्तोस्पते सगमया संसदाते साक्षी मही रणवया गातु मत्या पाही क्षेम उतयोगे वरम नो यूयम पात स्वस्ति भी सदा नहीं स्वाहा इदम वास्तोस्पते इदम नमः। ओम अमीवाहा वास्तोत्पते विश्वारूपना शिवने सखा सुसेव एधि नहीं स्वाहा इदम वास्तोस्पते इदम नमः। 5वीं। ओम वास्तोस्पते ध्रुवा स्थूणाम सत्रम सौम्यानाम दृप्तेसा भेताम पुराम स्वस्तिनाम इंद्रो मुनिनाम सखायै स्वाहा इदम वास्तोस्पते इदम नमामि। अब आहुति जो देनी है वो जो गर्भवती हैं उनको देनी है। देव अनुग्रह आपकी संतान को मिले इसलिए दे रही हैं। घी मिष्ठान जो खीर बनवाई है उसकी आहुति देंगी। ओम धाता ददासु से प्राचीम जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रे इदम नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीम जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रे इदम नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीम जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रे इदम नमामि। बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार कराया है उसके लिए विशेष आहुति। ओम देवी वाचमजन्नत ताम विश्वरूपा पशवो वदंती सानो मंद्रे मूर्जय दोहाना धेनुर्गाष्टेषु सुष्टेषु स्वाहा इदम वाचै इदम नमामि। ओम देवी वाचमजन्नत देवा ताम विश्वरूपा पशवो वदंती सानो मंद्रे मूर्जय दुहाना धेनुर्वाष्टु सुष्टेषु स्वाहा इदम वाचै इदम नमः। ओम देवी वाचमजन्नत देवा ताम विश्वरूपा पशवो वदंती सानो मंद्रे मूर्जय दुहाना धेनुर्
मानुत स्वस्तेषु स्वाहा इदम वाचय ईदम न मम। एक बच्चे का वो कराया है अभी विद्या आरंभ संस्कार, उसके लिए आहुति। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसुनासात्याभ्याम वैति दर्शम वपु रसम परिश्रुत्रा न रोहितम नगन हुदर्ति परम न वेमयी स्वाहा इदम सरस्वत्यै इदम नमः। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसुनासत्याभ्याम वैति दर्शम वपु रसम परिश्रुत्रा न रोहितम नगन हुदर्ति परम न वेमयी स्वाहा इदम सरस्वत्यै इदम नमः। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसुनासात्याभ्याम वैति दर्शम वपु रसम परिश्रुत्रा न रोहितम नगन हुदस्ति परस्रम न वेमयी स्वाहा इदम सरस्वत्यै इदम न मम। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चित आहुति ही, भूल चूक के लिए क्षमा आहुति। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमेहा करम अग्निष्ट सृष्टिकृत द्यात्सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृतै सुहूतै सर्वप्रायश्चिताहुति नाम कामानाम समृद्धैत्रे सर्वान्न कामान समृद्धयै स्वाहा इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदम नमः। जिसके पास गोला हो, गोले से सुपारी से अपनी आहुति पूर्ण आहुति कर लीजिए। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विक्रणवः ईस्मृजैवं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देव देव। क्षमा करना, वसुधारा रह गई, एक धार बांध करके छोड़ दीजिए। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुआ काम दुक्षयी स्वाहा। सबको आरती दीजिए, पुष्प चावल दीजिए। बुराई का दान, और मैंने दान मांगा है। अब दान माने सहयोग, मुझे हर तरह से आपका सहयोग चाहिए, देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते नाकं महिमान् चक्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। देव शक्तियों को विदा करेंगे, और विदा करने से पहले मैं फिर से कहता हूं, अब उनके गर्भ में जाकर के आज से विराजमान हो जाएंगे। याद रखना, अगर आपके अंदर इधर उधर का विचार आता है तो वो आपका भटकाव है, वो आपको गर्भ के बाहर ले जाएगा। आप लक्ष्मण रेखा को पार मत करना, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विदा कर दीजिए, कलश का विसर्जन कर दीजिए। रोज कलश रखेंगे, रोज विसर्जन करेंगे, कोई परमानेंट कलश नहीं रखेंगे।
थोड़े चावल छोड़ दीजिए कुंड में और स्थापना पर। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। अब कलश का जल सूर्य अर्घ दे दीजिए। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणहर्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। अभी तुरंत मैं दूसरे प्रोग्राम में ऑनलाइन ही जा रहा हूं बिहार में। अभी मुझे फ़ोन मत करना, इसलिए मैं अभी दूसरे प्रोग्राम पे जा रहा हूं। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति। खूब फैलाओ, खूब बढ़ाओ।